मुकेश अंबानी वर्सेस अनिल अंबानी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रेंड जोन। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी दिलचस्प जानकारी लेकर आए हैं जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। हम बात करने वाले हैं दो भाइयों की, जिनमें से एक दुनिया के टॉप 7 अरबपतियों में से एक है और दूसरा बर्बादी के पायदान पर खड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंबानी ब्रदर्स की। ऐसे क्या कारण रहे जिससे मुकेश अंबानी टॉप रईसों की लिस्ट में आ गए और उनके भाई अनिल अंबानी उस मुकाम को ना हासिल कर सके। आखिर क्या वजह रही, आज इस बात पर गौर करेंगे। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के बड़े भाई, फिर भी छोटा भाई बड़े भाई से आगे है। मैं नहीं मानता। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के छोटे भाई हैं। इन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो अनिल अंबानी ना कर सके। आइए जानते हैं मुकेश अंबानी की सफलता की कहानी को और अनिल अंबानी की बर्बादी के किस्से को। 13 मार्च 2006 ये वो दिन था जब अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी में बड़ा मर्जर हुआ था। इस दिन बोर्ड मीटिंग में तय हुआ कि रिलायंस इन्फोकॉम का रिलायंस कम्युनिकेशन वेंचर लिमिटेड में मर्जर होगा। इस रिलायंस कम्युनिकेशन वेंचर लिमिटेड के शेयर प्राइस 67% बढ़ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि इस दिन अनिल अंबानी की नेटवर्थ 45,000 करोड़ रुपए हो गई थी, जबकि उसी दिन बड़े भाई मुकेश की नेटवर्थ 37,825 करोड़ रुपए हो गई थी। ये वो समय था जब नेटवर्थ के मामले में छोटा भाई बड़े भाई से ऊपर आ गया था। दोस्तों, भाइयों की बात इसलिए क्योंकि आजकल चर्चा में दोनों ही भाई हैं। कुछ दिन पहले ही फ्रांस से राफेल फाइटर जेट आए हैं। इसे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने तैयार किया है। राफेल डील में अनिल अंबानी के रिलायंस डिफेंस ऑफसेट पार्टनर है और बड़े भाई मुकेश दुनिया के 5वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब दोनों भाई अलग हुए तब दोनों की नेटवर्थ 7 अरब डॉलर थी। मुकेश अंबानी 1981 और अनिल अंबानी 1983 में रिलायंस से जुड़े थे। जुलाई 2002 में धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन बने। अनिल मैनेजिंग डायरेक्टर बने। नवंबर 2004 में पहली बार मुकेश और अनिल का झगड़ा सामने आया। जून 2005 में दोनों के बीच बंटवारा हुआ। मार्च 2005 में मुकेश और अनिल की जॉइंट नेटवर्थ 7 अरब डॉलर थी। उससे पहले 2004 में दोनों की कंबाइंड नेटवर्थ 6 अरब डॉलर थी। बंटवारे के बाद से 15 साल में मुकेश की नेटवर्थ 9 गुना बढ़ी। जून 2005 में दोनों के बीच बंटवारा तो हो गया, लेकिन किस भाई को कौन सी कंपनी मिलेगी, इसका बंटवारा 2006 तक हो पाया था। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल के कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्प लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियां आई। छोटे भाई ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप बनाया। इसमें आरकॉम, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज जैसी कंपनियां थी। रिलायंस ग्रुप का बंटवारा होने से पहले तक मार्च 2005 में मुकेश और अनिल की जॉइंट नेटवर्थ 7 अरब डॉलर थी। उसके बाद 2006 से लेकर 2008 तक दोनों भाइयों की नेटवर्थ में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन 2009 में आर्थिक मंदी आई। दुनिया भर के अमीरों की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई। मुकेश और अनिल अंबानी की संपत्ति में भी बड़ा फर्क यहीं से आना शुरू हुआ। एक तरफ अरबपतियों की लिस्ट में अनिल की रैंकिंग गिरती गई और मुकेश की रैंकिंग बढ़ती गई। 2008 में मुकेश 5वें और अनिल 6वें नंबर पर थे, लेकिन अब अनिल अंबानी तो अरबपतियों की लिस्ट से बाहर ही हो गए हैं। 2006 से लेकर अब तक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में 9 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जबकि फरवरी 2020 में ब्रिटेन के कोर्ट में अनिल कह चुके हैं कि उनकी नेटवर्थ 0 है और वो दिवालिया हो चुके हैं। मुकेश अंबानी टेलीकॉम में आए तो सबसे बड़ा नुकसान अनिल अंबानी को हुआ। 2002 का समय था। उस समय दोनों भाई साथ थे। धीरूभाई अंबानी भी साथ थे। उस समय रिलायंस ग्रुप ने रिलायंस इन्फोकॉम से टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा था। उस समय फोन पर बात करना महंगा होता था। उस समय रिलायंस ने सस्ते दामों में ग्राहकों को वॉइस कॉलिंग की सुविधा दी थी। कंपनी ने स्लोगन दिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। लेकिन धीरूभाई की मौत के बाद रिलायंस इन्फोकॉम छोटे भाई अनिल के हिस्से में आ गई। ये वो समय था जब मोबाइल फोन का मार्केट तेजी से बढ़ रहा था।
लेकिन दोनों भाइयों के बीच एक समझौता हुआ था और वो समझौता ये था कि मुकेश ऐसा कोई बिजनेस शुरू नहीं करेंगे जिससे अनिल को नुकसान हो। 2010 में ये समझौता भी खत्म हो गया। 2010 में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 4,800 करोड़ रुपए में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड IBCSL की 95% हिस्सेदारी खरीद ली। IBSL देश की पहली और इकलौती कंपनी थी जिसने देश के सभी 22 जोन में 4G ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम फैला दिया था। बाद में इसी का नाम रिलायंस जियो पड़ा। 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो लॉन्च कर दी। शुरुआत में कंपनी ने 6 महीने तक 4G डेटा और वॉइस कॉलिंग फ्री रखी। इसका नतीजा ये हुआ कि रिलायंस जियो तेजी से बढ़ने लगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2016 में रिलायंस जियो के पास 1.5 करोड़ से ज्यादा ग्राहक आ गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्राइस वॉर की वजह से अनिल की कंपनी के ग्राहक घटते गए और मुकेश की कंपनी के ग्राहक बढ़ते गए। अप्रैल 2020 तक जियो के पास 38 करोड़ से ज्यादा ग्राहक है, जबकि रिलायंस के ग्राहकों की संख्या अब 18,000 भी नहीं रह गई है। मुकेश आगे बढ़ते रहे, अनिल कर्जदार बनते गए। जब दुनिया में आर्थिक मंदी आई तो दुनिया भर के अमीरों का अच्छा खासा नुकसान हुआ। मुकेश और अनिल की संपत्ति में भी भारी कमी आ गई। इस सबसे बड़े भाई मुकेश तो निकल गए, लेकिन छोटे भाई अनिल फंसते ही चले गए। एक तरफ बड़ा भाई का कारोबार बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ छोटे भाई पर कर्ज था। आज हालत ये है कि अनिल अंबानी दिवालिया होने की कगार पर है, तो दूसरी ओर मुकेश अंबानी अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को कर्ज मुक्त कर चुके हैं। 31 मार्च 2020 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 1,61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था, लेकिन अब उनकी कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, जबकि अनिल अंबानी पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। एक और रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनियों की मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। दूसरी ओर अनिल अंबानी की कंपनियों की मार्केट कैप 2,000 करोड़ रुपए से भी कम हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2020 तक अनिल की कंपनियों की मार्केट कैप 1,645.65 करोड़ रुपए थी। कौन से कारण की वजह से आई थी दोनों में तकरार? संपत्ति के बंटवारे से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस पावर के बीच एक करार हुआ था, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को कृष्णा गोदावरी बेसिन से 17 साल के लिए सरकार की ओर से तय किए गए कम दामों में रिलायंस पावर को गैस आपूर्ति करनी थी। इसके साथ ही 2005 में संपत्ति बंटवारे में भी मां कोकिलाबेन ने तय किया था कि मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को गैस की आपूर्ति सरकार की ओर से तय की गई कीमत से 44% कम दाम पर करेंगे। 2005 में मुकेश अंबानी ने ये कहते हुए इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया कि गैस फील्ड रिलायंस की नहीं देश की संपत्ति है और इस कारण से वो इतने कम दाम पर गैस आपूर्ति नहीं कर सकता। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और मई 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसला आने के बाद ही अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस न्यू रिसोर्सेज के शेयर 18.29% की गिरावट के साथ 55.85 रुपए पर आ गए और मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 4.56% के उछाल के साथ 1,057 के स्तर पर पहुंच गए थे। कोर्ट के इस निर्णय के बाद अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर की ओर से दिल्ली NCR के दादरी में बन रहा 7,800 मेगावाट का पावर प्लांट खतरे में पड़ गया और बाद में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर ने ये कहते हुए इस प्रोजेक्ट से बाहर जाने का निर्णय लिया कि वो इस प्लांट को चलाने के लिए गैस की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, जिस कारण वो इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाएगा। वहीं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई 956 एकड़ जगह को भी कंपनी ने लौटा दिया। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में रिलायंस पावर की ओर से 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था और इस नुकसान के बाद से ही रिलायंस पावर भारी घाटे में चला गया और उस दिन के बाद से अनिल अंबानी मुकेश अंबानी को कभी ना हरा सके। मुकेश अंबानी आज बेशक कुछ परेशानी में हो, लेकिन आज भी रईसों की लिस्ट में आगे और अनिल अंबानी से भी काफी ज्यादा आगे हैं। तो दोस्तों, आपको ये फैक्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय, गुड बाय।